नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज जो हम कंप्लीट कर रहे थे यहाँ पे परीक्षावाणी को, तो उसमें आज पहुँच गए हम ऊर्जा संसाधन वाली चैप्टर पे। ठीक है, तो आज रहेगा ऊर्जा संसाधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो ऊर्जा संसाधन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। चलिए, इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं 12-13 चैप्टर, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। धौली नदी पे, शारदा नदी पे, भागीरथी नदी पे या फिर अलकनंदा नदी पे। देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है जोशियाड़ा से धरासू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही एक चीज़ आप हमेशा जान देंगे, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि लोकेशन कौन सी करके। ठीक है, तो जोशियाड़ा धरासू जो है वो आपका भागीरथी नदी पे है। ठीक है, देखिए शारदा रिवर पे होगा, टनकपुर के आसपास है। यहाँ पर शारदा नदी है, यहाँ पे बनबसा वाला जो और वो है। ठीक है, परियोजना, विद्युत परियोजना। साथ ही साथ धौली गंगा वाली भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भागीरथी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है। देखिए, अगर किसी भी स्टेट के अंदर विद्युत उत्पादन होता है, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट के द्वारा की जाती है या कंपनी के द्वारा की जाती है, तो स्टेट को, उस स्टेट के अंदर जो लाइट बन रही है, उस स्टेट का जो पानी है, उसके अकॉर्डिंग उसको रॉयल्टी के रूप में दी जाती है। और उत्तराखंड में खासकर ये रॉयल्टी ज़्यादा दी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप टिहरी डैम वगैरह है, भागीरथी रिवर है, अलकनंदा रिवर है, सब पे यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, परियोजनाएं चल रही हैं, तो इसलिए उत्तराखंड को यहाँ पे 12% रॉयल्टी के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो 12% जो बिजली होगी वो यहाँ पे मुफ्त मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ठीक है, देखिए जितने भी बांध है आपको पढ़ने हैं, तो किसाऊ बांध पिथौरागढ़ में है, चमोली, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो किसाऊ बांध है उत्तराखंड में, तो ये है आपका देहरादून में है। ठीक है, अब कौन सी रिवर पे है ये लोग आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी जल संधि है। देखिए, जो महाकाली नदी जल संधि है ये हुई थी 1996 में हुई थी। ये हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है, देखिए सबसे बड़ा उत्तराखंड में जो अभी जो विद्युत कैपेसिटी है वो 2400 मेगावाट है, जो वो टिहरी डैम वाला जो है। ठीक है, अब ये जो है आपकी महाकाली नदी संधि हुई थी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5200 मेगावाट की क्या होगी यहाँ पे, 5200 मेगावाट। ठीक है, देखिए इसके डबल है, तो यहाँ पे ऊर्जा संसाधन किया जाएगा पंचेश्वर से लेके वो पंचेश्वर, चंपावत डिस्ट्रिक्ट का, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का कुछ क्षेत्र जलमग्न यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अगर ये प्रस्ताव होता है, अगर यहाँ पे काम शुरू होता है, तो इससे पानी तो लार्ज स्केल पर उत्तराखंड में मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी। बट ये है कि ये बहुत बड़ा डैम है और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे क्या रहता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से भी इसको देखा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो उरेडा है उसका मुख्यालय पहले अल्मोड़ा में था। ठीक है, इसको अभी देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है जबकि एशिया में है। देखिए, अभी मैंने बात की थी, टिहरी डैम 260 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये जो डैम है ये विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, विश्व में चौथे नंबर पे है। अगर हम एशिया के बारे में बात करेंगे तो एशिया में ये पहले स्थान पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, अलकनंदा, धौली गंगा, भागीरथी या फिर विरही गंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है आपका भागीरथी रिवर पे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टिहरी परियोजना मैंने बताया था आपका, इसमें हजार मेगावाट की क्या है, 2 योजनाएं हैं। ठीक है, साथ में एक 400 मेगावाट, तो टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2400 मेगावाट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चरण इसका स्टार्ट हुआ था 1000 मेगावाट बिजली का। ठीक है, तो ये है आपका 2006 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ, 2006 में हुआ था। क्लियर है आप लोगों को। चलिए, 9वां क्वेश्चन है, टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल। देखिए, टिहरी जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो इसका है 42 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका 25 मेगावाट। कितना है, 25 मेगावाट। तो राज्य ऊर्जा नीति के तहत यहाँ पे 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना, क्वेश्चन पूछ लेगा लघु परियोजना कितनी श्रेणी में है, तो ये 25 मेगावाट। ठीक है,
11वां है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। जो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क है ये कहाँ पे है, तो ये आपका देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है नानक सागर किस जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नानक सागर उधम सिंह नगर नानकमत्ता में आपका है, ठीक है, तो उधम सिंह नगर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नानक सागर है, ये मतलब सिक्कों गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, उसके साइड बगल में ही क्या है कि नानक सागर यहाँ पे है, ठीक है, डैम भी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला यहाँ पे बोला गया है लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी, ये आपका सही है। विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है। अगला है मनेरी भारी परियोजना उत्तरकाशी, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया था रिसेंट में एग्जाम में। और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया था तो विष्णुप्रयाग परियोजना गलत हो जाएगी, ठीक है। 14वां है टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था, ठीक है। जो टिहरी परियोजना है रूस के द्वारा इसमें अपना मतलब कंट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है, तो ये कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन ये पूछेगा पहला, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना का कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चमोली में है। अब ये नदी पूछा गया है तो कौन से रिवर पे है, ये आपका अलकनंदा रिवर पे है। कहाँ पे है, अलकनंदा रिवर पे है। 16वां है राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बनाई गई थी आपकी देहरादून में बनाई गई थी, ठीक है, राज्य और उत्तर भारत की पहली 1906 के आसपास, ठीक है। अगला है राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। देखिए याद रखना सर्वाधिक क्षमता वाली बोला गया और कृत्रिम झील की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, कोठार में, ठीक है, कोठार इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए आप लोग वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन आता है, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आऊँगा। 18वां है राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये मैंने आपको बता दिया है, 2400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अगला है 19वां क्वेश्चन उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम का यहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वां है राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य की, ये मैंने अभी बताया था देहरादून 1906 में जो लगाई गई थी, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ग्लोरी जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21वां है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्वेश्चन हमने बता लिया अभी, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड नहीं साथ ही साथ एशिया का सबसे ऊंचा है और विश्व में चौथे नंबर पे है, वर्ल्ड नंबर पे 4th नंबर पे है, और एशिया की बात करेंगे तो पहले नंबर पे सबसे ऊंचा डैम है। तो टिहरी बांध ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन है गलत युग्म का चुनाव करना है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगा नदी पर है, ये आपका क्या है, सही है, पर हमको गलत का चुनाव करना है, ध्यान देना यहाँ पे। किसाऊ डैम टॉन्स नदी पर है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही है। कोटेश्वर वाट डैम, देखिए कोटेश्वर मैंने बताया था अभी, कोटेश्वर कहाँ पे है आपका, भागीरथी पे है, कहाँ पे है, भागीरथी पे है, तो सरयू नदी गलत हो जाएगा, तो यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लखड़वाल डैम ये आपका यमुना नदी पर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 23वां है टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट है, THDC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। THDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो 1988 में की गई थी, 1988, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपकी टिहरी परियोजना है, ठीक है। देखिए अभी टिहरी है, अगर बाई चांस जो आपका पंचेश्वर डैम वाला है अगर वो स्वीकृत होता है, काम से होता है, तो सबसे बड़ी फिर वो हो जाएगी, ठीक है, पर अभी वो काम उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ मतलब जल जो महाकाली जल नदी संधि थी नेपाल के साथ करार हो चुका है, बट वो आपका 30 साल पहले हुआ था, अभी तक उसके ऊपर कोई भी आगे काम नहीं हुआ है, ठीक है। 25वां है विष्णुगाड़ पी पालकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी विकसित की गई है, किस नदी पर विकसित यहाँ पे की गई है, विष्णुगाड़ पलकोटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये, तो ये की है अलकनंदा रिवर पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां है, देखिए अगर आपको इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे और भी क्वेश्चन इस चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की पूरी तरीके से, तो परीक्षा वाली जो MCQ सीरीज मैंने करवा रखी है इससे पहले प्लेलिस्ट में देखना आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे 50 वीडियो है, पूरा मैंने जो परीक्षा वाले का ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है वो पूरा कंप्लीट करवाया है वहाँ पे, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो है, एक चैप्टर की 2 से 3 वीडियो मिलेंगी आपको, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 26वां है
टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये मैं क्वेश्चन बता दिया था, 260.5 मीटर इसका है ऊंचाई है, और एशिया का पहला ऊंचा और वर्ल्ड का 4th नंबर का है। ठीक है, ये भी क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्सायु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, काली या फिर में से कोई नहीं। तो उत्सायु जल विद्युत परियोजना जो है तो ये है आपकी अलकनंदा रिवर पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना ये तो इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, क्योंकि बार बार एग्जाम में देखिए पटवारी लेखपाल में पूछी गई थी, अभी ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। 29वां है, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? देखिए कनिष्क सहायक 2023 से पूछा गया था, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको अभी स्वीकृति मिल चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्वीकृति मिल चुकी है। तो अभी क्या होगा, अब ये काम, और ये कौन सी नदी है पूछेगा तो ये आपका गोला नदी हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी काठगोदाम में ये बनने वाला है। और अच्छा, ये कह सकते हैं कि जो आपके हल्द्वानी के आसपास जो वहाँ पर ज़िले हैं, यहाँ पे शहर है, वहाँ पे उसके लिए क्या होगा, कृषि के लिए भी उपयुक्त होने वाली है। साथ में वहाँ पे जो पानी की कमी है उसको भी दूर करेगा। तो ये आपका जमरानी बांध नैनीताल में। ऑप्शन नंबर डी गोला नदी, ये भी आपको याद रखना है, और केंद्र सरकार की स्वीकृति इसको मिल चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? देखिए पटवारी लेखपाल 2023 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिसेंट में बहुत पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो बुक से नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, इनको थोड़ा आपके साइड में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यही पूछ लूँ, बता दूँ, भागीरथी उत्तराखंड से लेके टिहरी बांध से लेके गंगा सागर ये कहाँ तक है आपका? ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, गंगा सागर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता के आसपास, कोलकाता में। ठीक है, तो वहाँ तक गंगोत्री तक ये साइकिल यात्रा की गई थी इनके द्वारा। इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था। 31वां है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। जल विद्युत परियोजना है और जनपद दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन जाएगा। देखिए पहला है यहाँ पे उर्गम परियोजना। ठीक है, नैनीताल। ठीक है, उर्गम परियोजना आपका कहाँ पे है? नैनीताल में है। ठीक है, तो पहले का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका चमोली। उर्गम परियोजना कहाँ है? चमोली में। ये आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सोनप्रयाग परियोजना। सोनप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, ये आपका 3rd हो जाएगा। सुंदरीकाल परियोजना। ठीक है, तो सुंदरीकाल परियोजना ये आपका पिथौरागढ़ में है, तो ये आपका हो जाएगा 2nd हो जाएगा। और कोटबाग परियोजना ये आपका नैनीताल में है, तो ये आपका 1st हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बना आपका? 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 हम देखते हैं आगे। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया आपका भीमताल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है खोदरी यमुना, ये परियोजना है और नदियाँ हैं। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर है, ये आपका सही है। ठीक है, मनेरी भाली भागीरथी में है, ये भी आपका सही है। कालागढ़ रामगंगा में, ये भी सही है। पर ढालीपुर गंगा में नहीं है, ढालीपुर गंगा में नहीं है। कमेंट्स में बताएंगे आप लोग ढालीपुर कौन से रिवर पे है परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। आरओ को क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए नदी और जल विद्युत परियोजनाएं दी हुई हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे दिया हुआ है आसन कुल्हाल, आसन जल विद्युत परियोजना कुल्हाल, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये आपका सही है। और हमको पूछा गया है इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, भिलंगना मनेरी वाली। अब देखिए भिलंगना जो रिवर है, मनेरी भाली परियोजना इस पर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। अलकनंदा विष्णुप्रयाग, ये आपका सही है। अलकनंदा जो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है। और भागीरथी कोटेश्वरम, तो ये भी आपका सही है। तो गलत युग्म हो जाएगा बी आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ईयू के पेपर में पूछा गया था, देवल, खोदरी, चिल्ला या फिर कोटली भेल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खोदरी, ऑप्शन हो जाएगा खोदरी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने जो परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज है वो करवा रखी है, जो कि अलग से परीक्षावाणी की एक बुक आती है जो एमसीक्यू रिलेटेड। ठीक है, हर चैप्टर के वहाँ पे आपको 200 से 300 क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे, तो वो प्रैक्टिस के लिए अच्छी खासी बुक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।